तो कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से अपने और हमारे इस टैलेंट एकेडमी चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में जितनी भी थोड़ी बहुत बेसिक चीजें थी अलजेब्रा की मैंने बता दी है, उसमें बस प्रैक्टिस सेक्शन कराना है। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे और साइंस में क्या होगा थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूं कि साइंस में 3 चीजें आ जाएंगी जिसपे हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस में हम लोग 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। साइंस के 3 पार्ट कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हो जाएगा फिजिक्स, है ना, और एक हो जाएगा केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। ठीक है, तो इन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। आज जो हम लोगों का एजेंडा रहेगा वो बायोलॉजी में कुछ बेसिक टर्म जानने का रहेगा। ठीक है ना, कुछ बेसिक चीजें जो बायोलॉजी में केमिस्ट्री में आती हैं उसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिक्स या बायोलॉजी कोई भी उठा लेंगे, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री में शुरू करेंगे आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फंडामेंटल चीज है पूरी केमिस्ट्री की। अगर ये समझ में आ जाता है तो पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी कि हाँ, इवन समझ में ही नहीं आएगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आपको केमिस्ट्री पूरी दिखने लगेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरी केमिस्ट्री के लिए हर जगह आता है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इसे पढ़ के क्या क्या जान लेंगे, इसमें हम लोग जान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होती है, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फिर उसका मास क्या होता है। ये तमाम सारी चीजें हम लोग, इवन और भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं एटम की, तो एटम क्या होता है भाई, और एक होता है मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, तो एटम और मॉलिक्यूल 2 चीजें होती हैं। एटम जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, एक पार्टिकल है, इसे पार्टिकल बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूल क्या है, ये ऐसे ऐसे 2 पार्टिकल है। समझ में आ रही बात। तो एटम अभी दिखाई दिया, हो सकता है ये 3 पार्टिकल हो मिले हुए आपस में, है ना। तो ये क्या है, एक एटम है, और ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब इतने से तो क्लियर नहीं हुआ कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। हम लोग डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। डेफिनेशन और साइंटिफिक नेम जो भी आते हैं, साइंटिस्ट का नेम जो भी आता है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं किसको, एटम को और मॉलिक्यूल। तो ठीक है, तो एटम क्या होता है एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट का मतलब कि सबसे छोटा। अब इसे उससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे ज्यादा छोटा करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा हम लोग इसे छोटा नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एटम। अब एटम में क्या होता है, एटम क्या होता है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज है, इवन कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हमारे पास बैग है, हमारे पास क्या है, ये मार्कर है, या फिर कोई भी चीज है, आपके घर में जो भी चीजें हो उस सब में क्या है, एटम क्या है, मौजूद है। अब एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैंने क्या किया, इस स्केल लिया, ठीक है ना, तो इस स्केल को मैं तोड़ सकता हूं, टूट सकता है, ये स्केल 2 पार्ट में टूट सकता है भाई, बिल्कुल टूट सकता है। ठीक है, तो क्या ये एटम हुआ, नहीं, ये एटम नहीं हुआ। ठीक है, और अगर आगे बात करते हैं कि मैंने क्या लिया, इस स्केल को भी 2 पार्ट में और तोड़ दिया, तो क्या है, आगे टूटेगा, हाँ भाई बिल्कुल टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा। तो क्या ये एटम हुआ, नहीं, ये एटम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये और टूट गया। तो ऐसे तोड़ते 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 तोड़ते, या फिर अगर हम इसे जूम इन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, हमारे पास इतना छोटा पार्टिकल बचेगा कि जिसे हम अब तोड़ सकते ही नहीं है, बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हैं, और इसे ही हम लोग बोलेंगे क्या, एटम। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन एटम की या फिर मॉलिक्यूल की या फिर जितने भी साइंटिस्ट के नेम हैं, किसी ने डिस्कवरी की, ये सारी चीजें हम लोग उसके लिए एक अलग सेक्शन ही रखेंगे, उसमें सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। खैर फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटम के बारे में। ठीक है, तो एटम क्या होता है, व्हाट इज एन एटम। ठीक है, तो एटम किसे बोलेंगे, जब यहां पे जूम इन करके हमने देखा, ठीक है, किसको, एटम को, तो ये एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया, आज वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता था, एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दिया। बीच में क्या है, इसके न्यूक्लियस, ये क्या है, एक शेल है, ये क्या है, एक शेल है, और ये क्या है, ये है न्यूक्लियस।
ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब ये शेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर ही है, ऐसा होता ही है, ठीक है ना। अब ये क्या हो सकता है, न्यूक्लियस तो बिल्कुल क्या होगा, सेम रहेगा, एक ही न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है ना। तो किसी भी एटम में एक ही न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या हो सकती हैं, वो और बढ़ सकती हैं। हो सकता है इसमें और शेल्स हों, जैसे ये एक न्यूक्लियस और इसमें कितने सेल्स, 1 2 3, हो सकता है 4 भी हो, ठीक है। तो शेल्स क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस कभी भी घटे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर ये एक एटम है ना, ये एक एटम है और इसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा मैंने दिखाया है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब इसका साइज भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कितना छोटा होता है, वो भी बताएंगे। अब देखिए न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है क्या, प्रोटॉन। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। और क्या पाया जाता है इसमें ही, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, किसी भी एक एटम में न्यूक्लियस क्या होता है, सेम होता है, एक ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या हो सकते हैं, वो डिफर करते रहते हैं। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है ये भी क्या होता है, प्रोटॉन, और ये न्यूट्रॉन है ये क्या होता है, ये दोनों समझाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं मास। अब कहेंगे भाई मास क्या है, तो मतलब एक एटम को अगर तोला जाए, ठीक है ना, तो वो उसका वेट कितना देता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे वो डिपेंड करता है कि उसका मास कितना होगा, ठीक है। अब मास की बात कर ही ली है तो इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वो होता है AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, AMU। लेकिन अब क्या इसका कुछ मॉडर्न नेम आ गया है जिसे हम लोग बोलते हैं सिर्फ U मतलब यूनिफाइड मास, U फॉर यूनिफाइड मास। अब कहेंगे भाई ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, हमने प्रोटॉन देख लिया, हमने न्यूट्रॉन देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये शेल में पाया जाता है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, शेल में पाया जाता है। एकदम ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है शेल में, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था एटम का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है कि और भी ये ज्यादा शेल क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। शेल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ सकते हैं। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चेंज किया जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक टर्म सुना होगा एटॉमिक नंबर, क्या सुना है भाई, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है ये पेरियोडिक टेबल का नाम आपने सुना होगा। पेरियोडिक टेबल में क्या होता है कि पूरा सारे ही एलिमेंट को टोटल 118 एलिमेंट ढूंढे गए हैं, ठीक है, जिसमें वो बात की बात है कि भाई कुछ आर्टिफिशियल है और कुछ क्या है, नेचुरल है, लेकिन टोटल कितना है 118 एलिमेंट अभी तक, ठीक है, ढूंढे जा चुके हैं। 118 एलिमेंट ढूंढे जा चुके हैं। अब 118 एलिमेंट क्या होते हैं, इनको सबको एक सीरीज में लगाया गया है, ठीक है, ग्रुपिंग की गई है, ठीक है ना। इन सब की क्या की गई है, ग्रुपिंग की गई है, इनको रखा गया और सबका क्या है, नंबरिंग कराया गया है। नंबर 1 पे कौन रहेगा, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। जैसे नंबर 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे क्या, हीलियम, 3 पे लिथियम। ये किस बेसिस पे इनका नंबरिंग किया गया है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है किस पे रखा गया है, ये 1 पे है, फिर क्या है, हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे, है ना, फिर क्या, बेरिलियम 4 पे, एंड सो ऑन। ये जो नंबरिंग हुई है इसे ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इस नंबरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और इसे डिनोट किससे करते हैं, Z से। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हीलियम जो 2 है ये इसका Z है, और Z फॉर क्या है, एटॉमिक नंबर। उसी तरह लिथियम का भी क्या है, 3 है, और 3 भी क्या है, एटॉमिक नंबर। समझ में आ रही है बात। और बेरिलियम का क्या है, 4 है, 4 भी क्या है, एक एटॉमिक नंबर। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है भाई, प्रोटॉन पे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ में आ रही है बात। तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है भाई, प्रोटॉन पे। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से, और
इलेक्ट्रॉन को -e से ऐसे डिनोट किया जाता है। क्यों? अब देखो, ये जो प्रोटॉन होता है ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन नाम से ही क्लियर है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा, ना पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, कुछ बेसिक चीजें हैं सिर्फ किसकी? एटम के बारे में, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा बताया है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। जैसे कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, क्या इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मास होता है, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे। उसी तरह प्रोटॉन के बारे में समझेंगे, है ना, न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे, प्रोटॉन के बारे में, और फिर न्यूट्रॉन के। इसके पास भी क्या होता है? एक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज। वो चार्ज होता कितना है एक्चुअली में, कितना कूलम का चार्ज होता है, वो चीजें। उसी तरह न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी स्टडी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो आज तक कंफ्यूज करती रहती थी आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात थोड़े से ध्यान में रखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आपको यहाँ आने के लिए, और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज पता ही है आपको क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग सारी वीडियो, सारे लेक्चर फ्री में आपको देने वाले हैं, और एक भी टॉपिक यहाँ पे छूटेगा नहीं, बिल्कुल कवर किया जाएगा सारा। थैंक यू सो मच।